क्या 1,000 से बढ़कर 7,500 रुपए होगी न्यूनतम पेंशन? 5 अगस्त को देश भर में पेंशनरों का बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशनरों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या अब ईपीएस पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर सीधे 7,500 हो जाएगी? क्या सरकार पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? और आखिर 5 अगस्त को देश भर में पेंशनर क्या करने वाले हैं? आइए आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं। और बताने से पहले आप लोग से एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो लाखों पेंशनर हैं उन तक ये खबर पहुँच सके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 5 अगस्त को ईपीएस 95 पेंशनर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और यह प्रदर्शन ईपीएस 95 यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से जो है वो बुलाया गया। पेंशनरों की सबसे बड़ी मांग है कि ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 किया। और इतना ही नहीं, पेंशनरों की मांग है कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन के साथ जो है वो महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। इसके अलावा पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी जो है वो मांग की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पात्र रिटायर्ड कर्मचारी को उच्च पेंशन का लाभ देने की भी जो है वो मांग की जा रही है। और ये तमाम मांगे जो है ये आंदोलन का हिस्सा है। ऐसे में सरकार क्या ईपीएस 95 पेंशनरों को इस बार जो है न्याय देगी या नहीं देगी? ये बात जान लीजिए। जो जितने भी पेंशनर हैं अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने बार जो है उन्होंने सरकारों के साथ जो है वो ज्ञापन दिया, बैठकें की, लेकिन फिर भी उनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ये आंदोलन जो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है, जितने भी पेंशनर जो आ सकते हैं जरूर आप लोग आइएगा, जो नहीं आ सकते हैं घर से रह के आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी पेंशनर हैं उन तक ये खबर पहुंच सके। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लगातार जो वो पेंशनरों को मांग रही है। और ये जो मांगे हैं, 4 मांगे जो प्रमुख हैं, वो जायज मांग है और उन्हें भी सम्मानजनक जीने का जो है वो हक है। और सरकार उनका हक नहीं दे रही है, जबकि वो वर्षों से सास में जो हमारा हक मिले। ये सरकार विकास की बात करती है, लेकिन सरकार जो है वो हमारे बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन नहीं दे रही है, जिससे बहुत सारे जो पेंशनर हैं, 81 लाख पेंशनर जो है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार नहीं सुनी है। अब वो लोग फिर से जो वो देश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात है। आपको मैं सारी खबर डिटेल से बताऊंगा, जो आंदोलन में क्या हुआ नहीं हुआ। आगे मैं बात करूं तो देखिए, ईपीएस 95 यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी कहना है कि पेंशनर पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने ज्ञापन प्रदर्शन और अपील करते आ रहे, लेकिन अभी तक कोई ठोस नीतिगत फैसला नहीं हुआ। कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर अशोक रावत सर के मुताबिक करीब 81 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पेंशनर को जो है औसतन करीब 1,100 रुपया प्रति माह की पेंशन जो है वो मिल रही, जो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए जो है वो बेहद कम है। अब दूसरी बड़ी खबर ईपीएफ की वेतन सीमा से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दी। हालांकि यह एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह बदलाव अभी अंतिम रूप में लागू नहीं हुआ। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जो है वो बाकी है। फिलहाल 15,000 तक की जो है वो बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को अनिवार्य रूप से जो है वो ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में रखा जाता है। वेतन सीमा में आखिरी बड़ा बदलाव जो है वो 2014 में हुआ, जब इसे 6500 से बढ़ाकर 15,000 किया था। अब अगर
25,000 की नई वेतन सीमा को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी यही है कि क्या ईपीएस की न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 7,500 होने जा रही है। तो यहाँ आपको साफ कर दें, फिलहाल 7,500 की न्यूनतम ईपीएस पेंशन लागू नहीं हुई है। 7,500 फिलहाल पेंशनरों की मांग है और सरकार की ओर से इसे लागू करने का अंतिम फैसला सामने नहीं आया। यानी 5 अगस्त का प्रदर्शन इसी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि पेंशनर के देशव्यापी प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या लाखों ईपीएस पेंशन भोगी को न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ईपीएफओ और पीएफ पेंशन और सरकारी योजना से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।